तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 11 को। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के ऊपर ये चैप्टर आपका बनाया गया है। तो इसमें हमें वृत्तों के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, कैसे निकालना है, कौन कौन से क्षेत्रफल की बात करनी है वृत्त के। ठीक है, सारी चीज देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सारी टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर देन अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो पहले हम व्रत के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखिए, व्रत में क्या क्या होता है। व्रत में ये जो व्रत की बाउंड्री है, ये आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री, ठीक है। और ये व्रत के अंदर का भाग, ये केंद्र है, और ये व्रत के बाहर का भाग। व्रत के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ये अंदर वाला, ठीक है। और ये जो बाउंड्री है, ये खुद व्रत होता है, इसे ही व्रत कहा जाता है, ना कि इसके अंदर वाले पार्ट को व्रत कहा जाता है। ये बाउंड्री आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, ये गोल गोल, ये व्रत है, ठीक है। ये व्रत है और ये व्रत का बाहर वाला भाग। 3 पार्ट हो गए, अंदर वाला भाग, अंतः भाग, खुद व्रत और बाह्य भाग। 3 भाग हो गए। ये जो व्रत देख रहे हो, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करूं और यहाँ से ये पूरी कंप्लीट एक चक्कर लगाऊं, तो ये इसकी कहलाती है परिधि। और हम इसे परिमाप भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप व्रत के केस में से परिधि के नाम से ही जानते हैं, एक्चुअल में ये परिमाप ही होता है। तो ये परिधि हो गई व्रत की। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर लूं और काट के मैं इसे सीधा कर दूं, तो देखिए एक वायर बनेगा, बना एक वायर। इस वायर को अगर मैं गोल गोल मोड़ दूं तो एक वृत्त बनेगा। तो वायर के केस में इसकी लंबाई एल होती है। आप स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं, आराम से पैमाने से नाप सकते हैं इसकी लंबाई को, सेंटीमीटर से, मीटर से, जिससे भी आपको नापना उससे आप नाप सकते हैं। लेकिन जब ये गोल गोल हो जाएगा, इस तरीके से वृत्त बन जाएगा ये, है ना, तब आप उसको स्केल से नहीं नाप पाएंगे, ठीक है, ना ही आप काट के इसको नापेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि परिधि का फॉर्मूला, जो हम जिससे हम परिधि निकालते हैं, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि बराबर 2πr, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है, ठीक है। तो वृत्त की आपको लंबाई निकालनी है कि वृत्त कितना लंबा है, ठीक है। तो वो कैसे आएगी? आपकी 2πr से आएगी। या आप ऐसे मान लीजिए ये एक पहिया है, ये पहिया एक चक्कर लगा ले, ठीक है, ये चल के जाएगा, गोल गोल घूमेगा, तो ये पूरा चक्कर लगाएगा, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे भी समझ लीजिए आप, ठीक। ये परिधि हो गई, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, केंद्र तथा वृत्त के इस वृत्त पर स्थित कोई भी एक बिंदु, उनको मिलाने वाली रेखा। केंद्र केंद्र तथा वृत्त पर स्थित कोई एक बिंदु, ये वृत्त है, इस पे अनंत बिंदु स्थित होंगे, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है वृत्त। केंद्र और किसी भी एक बिंदु, वो भी कहाँ स्थित हो? वृत्त की परिधि पे कहीं भी स्थित हो, उनको मिलाने वाली रेखा, ये वाली मिलाने वाली रेखा, इसका नाम क्या होता है? त्रिज्या होता है, ठीक है। ये त्रिज्या होता है, ये केंद्र होता है वृत्त का, यहाँ लिख देते हैं। केंद्र को आप ओ से दिखाएंगे, क्योंकि ओ का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वृत्त की, यहीं से केंद्र से ये उत्पत्ति हुई है इसकी, ये त्रिज्या हो गई। अगर हम इस लाइन को कंप्लीट कर दें, हम एक ऐसी लाइन खींचे जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदु तथा केंद्र से होकर जाए, ठीक है। ऐसी रेखा जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदु, एक ये स्थित है, एक ये स्थित है, ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, और वो भी कहाँ से जा रही है? केंद्र से जा रही है। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? आपकी व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास, ठीक है। तो ये वृत्त को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये वृत्त का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे, बिल्कुल, ठीक है। इसे हम ऊपर दोनों वृत्तों को हम क्या कहेंगे? ऐसे अर्धवृत्त कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे, और नीचे वाले को भी हम अर्धवृत्त कहेंगे, अगर हम आधे आधे काट देंगे तब, व्यास से काटेंगे तब, ठीक है। बराबर हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में कट गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। त्रिज्या को हम डबल कर दें तो क्या बन जाएगा? आपका व्यास बन जाएगा। तो व्यास क्या होता है? व्यास का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? व्यास का फॉर्मूला बनता है 2 गुणा
त्रिज्या करके, ठीक है। और अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो यहाँ से आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2। अगर आपको व्यास दिया है तो आप उसे 2 से भाग कर दीजिए, त्रिज्या बन जाएगी। अगर आपको त्रिज्या दी है और व्यास बनाना है तो आप त्रिज्या में 2 की गुणा कर दीजिए, व्यास बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो वृत्त है इसके अंदर ये वाला एरिया, ये ये एरिया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एरिया, इसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं आप कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के अंदर वाला क्षेत्रफल है, बाहर का नहीं है। वृत्त के अंदर जितना भी एरिया होगा, जितनी भी जगह खाली है, वही इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो हमें पढ़ना है इसमें जो टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, ये इसका केंद्र हो गया वृत्त का। अब हमने इसमें त्रिज्या बनाई, एक त्रिज्या ये बनाई और एक त्रिज्या हमने ये वाली बना ली, ठीक है। ये भी त्रिज्या है, ये केंद्र हो गया ए बी। तो ध्यान से देखिए, ये भी त्रिज्या है, आर मान लीजिए इसे, ये भी आर है। ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी, जाहिर सी बात है, जब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों बराबर होंगे। तो इसने जो ये एरिया लिया है, ये जो एरिया लिया है, ठीक है, ये त्रिज्या ने ये वाला पीस कटा, त्रिज्याओं द्वारा ये काटा गया पीस जो है ना, सेपरेट हो गया। जैसे हम बर्थडे वाले केक में से एक पीस कट करके निकालते हैं, इसी तरीके से कट करके निकालते हैं, वही उसी तरीके की शेप है ये। एक पीस हमने ये बाहर निकाल लिया और बचा हुआ दूसरा पीस उस साइड है। तो ध्यान से देखिए, ये किसने काटा है, त्रिज्याओं से कटा हुआ एरिया है ये। किससे कटा है, त्रिज्याओं से। तो ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या से जो एरिया कट के निकलता है उसे कहते हैं हम त्रिज्या खंड। क्योंकि देखिए, त्रिज्या खंड का मीनिंग क्या हो गया, त्रिज्याओं द्वारा बने टुकड़े, खंड मतलब टुकड़े। तो त्रिज्याओं से जो टुकड़े बने हैं, एक तो ये वाला टुकड़ा बन गया और एक ऊपर पीस रह जाएगा, रह जाएगा नहीं रह जाएगा। तो वही जो पीस ऊपर रह गया और एक नीचे रह गया, ये 2 पीस जो होंगे ये त्रिज्या खंड कहलाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये छोटा पीस है तो छोटे के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, लघु। तो लघु त्रिज्या खंड हो जाएगा ये, ठीक है। और ये बड़ा वाला पीस है ऊपर वाला, तो इसका नाम हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको कि त्रिज्याओं से जो भी क्षेत्रफल कटेगा, ठीक है, वृत्त में, और जो छोटा होगा उसको लघु कह देंगे और जो बड़ा होगा उसको दीर्घ त्रिज्या खंड कह देंगे, सही है ना। तो त्रिज्या खंड को हम, ये एरिया काटा है हमने, तो इस एरिया को हम निकालेंगे कैसे, कैसे पता करेंगे। पूरे वृत्त में हम क्षेत्रफल जानते ही हैं कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये छोटा पीस कटा है और एक ये बड़ा पीस कटा है त्रिज्याओं द्वारा, तो हम इनके क्षेत्रफल को कैसे निकालें, ये मतलब ये एरिया पता कैसे करें कि ये कितना कटा हुआ है। तो देखिए, ये जो कटा होगा, मान लेते हैं ये थीटा कटा है, थीटा कटा है, ऊपर वाला कितना रह गया 350, मतलब 360 माइनस थीटा रह जाएगा ऊपर का, क्योंकि कंप्लीट कितने का होता है, 360 का होता है। कोई बात नहीं, हम छोटे वाले त्रिज्या खंड की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेना है, तो कैसे लेते हैं, इसका सीधा सा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360, ठीक है। थीटा बटे 360 गुणा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कितना, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात है ना। तो जिस थीटा का क्षेत्रफल है, जितने थीटा का क्षेत्रफल है उसके साथ में वृत्त का क्षेत्रफल, ये थीटा जितना भी होगा, मान लीजिए 50 हो 60 हो, वो आपको यहाँ रखना है और आराम से इस वाले लघु वाले का आंसर आ जाएगा। अब दीर्घ वाले का निकालने के लिए देखिए, ऊपर वाला बचा, नीचे वाले का तो आप ऐसे निकाल लेंगे। अगर आपको दीर्घ का निकालना है तो दीर्घ त्रिज्या खंड का, दीर्घ, आप पूरा नाम लिखिए त्रिज्या खंड, हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड को निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि ये वाला थीटा जो भी है, सपोज करिए ये आपके पास वृत्त है, ये अगर आपको 60 दे दिया तो ये टोटल कितने का होता है, टोटल पूरा चक्कर कितने का बैठेगा, ये आपका 360 का बैठता है ना। 360 का कोण बनेगा ये, 360 में 60 आपका नीचे वाला है तो ऊपर कितना बचा 300, तो आप इसमें 300 लगा के लिख सकते हैं ऊपर वाले थीटे को, ठीक है। ऊपर वाला थीटा रख दीजिए,
तो कितनी वो ही हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा बटे 360। और सीधे भी हम यही बात कह सकते हैं कि आप जिसको भी थीटा मान रहे हैं वो आप ऊपर रख दीजिए। लघु वाले का थीटा ले रहे हैं, लघु वाले का थीटा ऊपर रख दीजिए, और दीर्घ वाले का ले रहे हैं तो दीर्घ वाले का थीटा ऊपर लिख दीजिए, और फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी थीटा आना है, यहाँ भी थीटा आना है, यहाँ भी थीटा आना है, दोनों जगह थीटा ही आने वाला है, एंगल आने वाला है। अगर लघु का निकाल रहे हैं तो लघु लघु वाला कोण लगा के लिख दीजिए, ये वाला कोण लगा के लिख दीजिए, तो आपका लघु का आ जाएगा। अगर आपको दीर्घ का लिखना है तो दीर्घ वाला ये वाला कोण निकाल के लगा दीजिए यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दीर्घवृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सबसे आसान है, ये भी आसान है, वो भी आसान है। तो दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे में हमारे पास है, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है। पूरे में से ये पीस काट के निकाल दिया तो इसे माइनस कर दीजिए पूरे में से इस पीस का, तो यहाँ पे लिख देंगे आपकी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बस इतना सा आंसर हो जाएगा। या तो आप यहाँ थीटा लगा के निकाल लीजिए डायरेक्ट, या तो उसे पूरे क्षेत्रफल में से, कंप्लीट क्षेत्रफल में से लघु वाला माइनस करके ले लीजिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास में, कैसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और साथ ही दीर्घ त्रिज्या खंड भी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा। ठीक है, तो त्रिज्या खंड बना लीजिए, किधर भी बना सकते हैं, इसका मुंह आप किधर भी रख सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर की है त्रिज्या है। ठीक है, और ये कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। पहला मांगा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री वाले कोण का आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड जो है 30 डिग्री वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सा बनना है, ये लघु है, देख के ही पता चल रहा है आपको, लघु। ठीक है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, वही आप फॉर्मूला लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस आप वैल्यू लगा दीजिए। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, या फिर आपको बुक बता देगी आपके, है ना, आपके क्वेश्चन के नीचे नोट रहेगा। अगर नोट नहीं रहता है तो आप पाई की वैल्यू कुछ भी यूज कर सकते हैं, 22/7, या फिर आप 3.14 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए थीटा कितना है, 30 है, 30/360 डिग्री। ठीक है, गुणा पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन में 3.14 दी हुई है, इंटू आर कितनी है, आर त्रिज्या आपकी 4 है। ठीक है, जब त्रिज्या 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, 16 हो गया। 0 से 0 काट देंगे हम, और 3 से ये काट देंगे, 12 तियां 36 हो गया, 12 हो गया। तो 4 तियां 12 और 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे और 4 से गुणा कर देंगे, 3.14 गुणा 4/3। ये सब कंप्लीट करने के बाद में आपकी वैल्यू कितनी बनने वाली है, बनेगी 4.19। ठीक है, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम जरूर ध्यान देंगे कि इसमें मात्रक क्या यूज किया, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालते टाइम पे आपको वर्ग लगाना है, स्क्वायर लगाना है, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये तो आ गया लघु का। अब आपको किसका चाहिए, दीर्घ का चाहिए। दीर्घ निकालने के लिए ध्यान से देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, 360 में से ये घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारे पास में, 330 बचेगा। 330, 330/360 गुणा पाई की वैल्यू 3.14, फॉर्मूला आप लिखेंगे, हमने अभी डायरेक्ट समझाने के लिए डायरेक्ट कर रखा है 16। ठीक है, 0 0 कट गया। अब ध्यान से देखिए, ये 11 हो गए, और ये आपके कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, ये आपके गए 4 तियां 12 और 4 चौक 16, इन सबकी कंप्लीट गुणा करेंगे, 11 गुणा 3.14 गुणा 4/3। ठीक है, इन सबकी गुणा करने के बाद हमारे पास वैल्यू आने वाली है, वैल्यू आएगी आपके पास में 46.043 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो आप ये कर सकते थे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते, पूरे वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस लघु वाले का कर देते, ये वाला माइनस कर देते उसमें से। तो चलिए इसको भी निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकलेगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप लगा लीजिए 3.14 गुणा
आर कितनी है 4, 16 हो गया, माइनस ये वाला। ठीक है, देखिए मैंने ये लिख दिया, पाई का मान लगा दिया 3.14, और आर कितनी थी 4, 4 का स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना, माइनस लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड कितना है 4.19, 4.19, इनकी गुणा करके घटाएंगे फिर भी कितना आ जाएगा 46.05 के समथिंग आ जाएगा आपका ये आंसर। दोनों ही इक्वली हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही वैल्यू सेम है। आंसर आ गया। तो इससे भी आप किसी से भी इसको कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड था आपका, सेकंड था, और ये फर्स्ट मेथड था। आप किसी से भी इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या टॉपिक है। तो आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि इसमें देखिए एक चीज समझिए। अब ये आपका केंद्र हो गया, ये त्रिज्याखंड हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्याखंड हो गया, इसकी नेमिंग कर दी। ठीक, अब देखिए अगर वृत्त बना है तो देखिए साइड में बनाते हैं एक वृत्त अलग से। ये वृत्त बनाया मैंने, इस वृत्त में से परिधि में से इसकी बाउंड्री में से इतना हिस्सा काट लिया, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा मैंने ये कट कर लिया। ठीक है, ये लंबाई मैंने कट कर ली इतनी। इस लंबाई को हम क्या कहेंगे, चाप कहते हैं। वृत्त की परिधि में का टुकड़ा, वृत्त की परिधि का एक छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, वो चाप कहलाएगा। दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, जो चाप होता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, ये छोटा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है। तो त्रिज्या ने, ध्यान से देखिए, ये त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं ने इस वृत्त की परिधि को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में डिवाइड कर दिया, और एक ऊपर डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। यहाँ से यहाँ तक ब्रेक किया है। ठीक है, एक हिस्सा ये वाला हो गया, और एक हो गया आपका बड़ा वाला। बाउंड्री, केवल बाउंड्री, एरिया की बात नहीं हो रही, इस वृत्त की लंबाई की बात हो रही है। ये वृत्त की जो लंबाई है इसको दो हिस्से में काटा है, एक लंबाई ये छोटी वाली हो गई, एक लंबाई हो गई बड़ी वाली। इसको हम बोलते हैं चाप। चाप हमारे पास दो तरीके के ही होते हैं, लघु और दीर्घ। ये छोटे वाले को हम क्या कह देंगे, छोटे वाले चाप को आप कह देंगे लघु चाप। क्या कह देंगे, लघु चाप। और बड़े वाले को आप क्या कह देंगे, दीर्घ चाप। ठीक है, दीर्घ चाप। ठीक, तो ये लंबाई कैसे निकाली जाती है चाप की। ठीक है, तो क्या बनता है, क्या नाम होता है इसका, कंप्लीट नाम होता है त्रिज्या खंड की चाप लंबाई, त्रिज्या खंड की चाप लंबाई। ये जो त्रिज्या खंड द्वारा बने ये चाप है, मतलब ये टुकड़ा है वृत्त का, इसको कहते हैं चाप, है ना। तो त्रिज्या खंड ने बनाया है, तो इसलिए त्रिज्या खंड की चाप लंबाई। इसे हम किससे दिखाते हैं, एल से शो कराते हैं। निकलता कैसे है, अगर आप छोटा वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ तो कुछ थीटा होगा जरूर, 100% कुछ ना कुछ तो थीटा हो गई। उस थीटा को थीटा बटे 360, फॉर्मूले सारे सेम ही है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा। अब ये चाप की लंबाई पे बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि इसकी परिधि का टुकड़ा है ये, तो परिधि पे बात हो रही है, परिधि का टुकड़ा इस थीटा से लिया है। तो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर, सीधा सीधा सा। तो इस तरीके से अगर आपको लघु चाप निकालना है तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ थीटा लगा के। और अगर आपको कौन सा ये, इसको मान लीजिए ये लघु चाप की लंबाई है, किसकी है, लघु चाप की लंबाई है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी है, तो दीर्घ चाप की लंबाई लगाने के लिए देखिए एक तरीका तो यही हो जाएगा कि ये वाला थीटा निकाल लीजिए आप, और यहाँ रख दीजिए, दीर्घ वाले की आ जाएगी लंबाई। सही है ना, मैं नहीं लिख रहा, आप समझ गए ना। ये वाला थीटा बस लगा दीजिए यहाँ पे, थीटा निकाल के इस वाले को माइनस कर दीजिए। 360 होता है पूरा, 360 में से ये थीटा माइनस कर दीजिए, जो बचेगा इस ये वाला थीटा बचेगा, इस थीटा को यहाँ रख दीजिए, आ जाएगी आपकी दीर्घ वाले की। और दूसरा तरीका क्या है, पूरी परिधि की लंबाई कितनी है 2 पाई आर, 2 पाई आर में से माइनस कर दीजिए क्या, लघु चाप की लंबाई। पीछे जैसे बताया था लघु चाप की लंबाई, ये माइनस कर दीजिए, आपका दीर्घ चाप आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और देखते हैं, क्या, कि चाप की लंबाई और एरिया में क्या संबंध है क्षेत्रफल में। देखिए चाप की लंबाई तथा त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में संबंध, क्या संबंध है,
रिलेशन क्या है, देखिए पहले तो दोनों के फॉर्मूले लिखिए। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लिखिए, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्या खंड, त्रिज्य खंड होता है, कोई बात नहीं, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल। त्रिज्य त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बुक में त्रिज्य खंड लिखा है, त्रिज्या खंड लिखा है, बात एक ही है, आप परेशान ना होइए, त्रिज्य खंड कर लीजिए, त्रिज्य खंडी कह लीजिए आप या त्रिज्या खंड कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए त्रिज्य खंड कर देते हैं। तो ये त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, आपने अभी फॉर्मूला देखा पीछे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब चाप की लंबाई का देखिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो कितना है, थीटा/360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, इतना ही है। दोनों में रिलेशन बनाते हैं, ध्यान से देखिए, दोनों में रिलेशन बनाते हैं। कैसे रिलेशन बनेगा, देखिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनाते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप एरिया कहते हैं, ए से दिखाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, देखो इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 से मैं इसे काट दूँ, 2 से मैं इसे काट दूँ तो 180 रह जाएगा, 180 रह जाएगा। तो कितना हो गया, थीटा/180 गुणा पाई आर। ठीक है, पाई आर रह जाएगा, इतनी बात क्लियर। ये थीटा/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, 1/2 गुणा थीटा/180 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसे क्या परेशानी है। और इसे लिख रहा हूँ मैं पाई आर गुणा आर। कोई पर यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं ना। मैंने इसको थीटा/180 लिखा और 1/2 यहाँ लिख लिया, ताकि 2 से इसे गुणा करें 360 बन जाए। पाई आर एक जगह लिख लिया और आर इसमें से निकाल के एक यहाँ लिख दिया। इतनी वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू आपकी चाप की लंबाई है। ध्यान से देखिए, 1/2 एल इंटू आर, ये आ गया चाप से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किससे आया, ये चाप से आया है। अगर आपको क्वेश्चन में चाप दे रखा है तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, कोई भी त्रिज्य खंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं वृत्तखंड। तो देखिए वृत्तखंड कैसे बनते हैं, पहले आपको एक जीवा बनानी पड़ेगी। ठीक है, जीवा क्या होती है, जीवा को जानते हैं, जीवा क्या होती है, ये रही आपकी जीवा। जीवा की परिभाषा क्या है, जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ये दो बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और अगर ये रेखा केंद्र से होकर जाएगी तो व्यास है ही। ठीक है, अगर ये वाली रेखा वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से होकर जाती है तो बिंदु हो गए 3। तो इस केस में हम व्यास को जीवा भी कह सकते हैं, लेकिन वो जीवा क्या होगी, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वो। ठीक है, व्यास तो है ही है, लेकिन उस व्यास को हम एज अ जीवा ट्रीट कर सकते हैं, और वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और जीवा की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। इस जीवा ने इस वृत्त के दो पीस बना दिए, एक नीचे ये वाला पीस बनाया और एक ऊपर बनाया। तो जीवा द्वारा जो पोर्शन होंगे, वृत्त काटा जाएगा जीवा द्वारा, वो कहलाएगा आपका वृत्तखंड। क्या कहलाएगा वो, वृत्त वृत्तखंड कहलाएगा वो। ये भी वृत्तखंड है और ये बड़ा वाला भी वृत्तखंड है, अंदर वाला। ठीक है, ये वृत्तखंड हो गया। ये छोटा है तो इसका नाम हो जाएगा आपका लघु,
और ये बड़ा वाला है तो इसका नाम हो जाएगा दीर्घ। इन वृत्तखंडों के हमें क्षेत्रफल निकालने हैं। ये शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है यही आपका क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, तो इस शेडेड एरिया को कैसे निकालेंगे? तो वृत्तखंड को निकालने का देखिए, पहले इसकी आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। नेमिंग भी कर सकते हैं वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी, यहाँ सी लिख दीजिए। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, आपको ये त्रिज्याएं बनानी पड़ेंगी, या दी होगी क्वेश्चन में, और इसका थीटा भी दिया होगा आपको। ठीक है, इतना दिया होगा, कंफर्म है? तो देखिए, लघु त्रिज्याखंड लेना है आपको पूरा, लघु त्रिज्याखंड लेना है, लघु त्रिज्याखंड लेना है आपको, और उसमें से माइनस कर देना है इस त्रिभुज को ओ ए बी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इसका क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। जो भी त्रिभुज आपका बन रहा हो उसको हम माइनस कर देंगे। चलिए मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूँ आपको कैसे ये कहानी है। ये कहानी कुछ ऐसी है, देखिए ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, त्रिज्याखंड हो गया ऐसा। ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। इस त्रिज्याखंड में ये जीवा बनी हुई है, इस जीवा से नीचे वाला हमें एरिया चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पूरा त्रिज्याखंड दिया, उस त्रिज्याखंड में से हमने ये वाला पीस काट दिया। जब हम ये वाला पीस काट देंगे तो क्या बचेगा, ये नीचे वाला पीस बचेगा। तो ऊपर क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, अब ये त्रिभुज लघु त्रिज्याखंड तो आप निकाल ही सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। एक कॉमन तरीका है और एक कुछ त्रिभुजों को पहचान के हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर ये वाला कोण 90 हो जाए, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा अगर 90 हो जाए तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो जब ये 90 हो जाएगा तो 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो लंब मतलब ऊंचाई और आधार की गुणा करके हम निकाल सकते हैं। ये सादा त्रिभुज हो गया। ठीक है, दूसरा समबाहु त्रिभुज हो, कौन सा हो, समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, इतना होता है। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गए दो के, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप कैसे भी नहीं निकाल सकते। अब एक बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के त्रिभुज के क्षेत्रफल की। देखिए, जो कॉमन है, सब में लग सकता है। तो ये त्रिभुज हो गया आपका ओ ए बी, हमने ये लंब डाला है, तो ये कोण दोनों बराबर हो गए हैं, बराबर डिवाइड हुए हैं, θ/2 θ/2। सही है, ये त्रिज्या रहेगी, ये त्रिज्या है, ध्यान से देखिए, ये त्रिज्या रहेगी वृत्त की, ये आर आर रहेगी, ये भी आर है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इससे निकालें, इस वाले से ही निकाल लेंगे, और ये सभी में लग जाएगा जो हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं अब। ठीक है, सभी में लग जाएगा। तो देखिए, तो आधार, आधार इसको मान लेते हैं हम ई पॉइंट, आधार गुणा ऊंचाई, यही फॉर्मूला है। तो देखिए, 1/2 आधार कितना है, ए बी गुणा ओ बी, सॉरी ओ ई, ऊंचाई कितनी है, ओ ई, ओ ई ऊंचाई हो गई और आधार ए बी हो गया। ये जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम, ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वृत्त वाले चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। 1/2 गुणा ए बी क्या है, ये मध्य बिंदु से मिलाया है हमने, तभी तो ये थीटा आधा आधा हुआ है, ये मध्य बिंदु है इसका, ए बी का मध्य बिंदु है। तो ध्यान से देखिए, डबल करें अगर हम ए ई का, हम इधर वाले त्रिभुज पे काम करेंगे, हम ए ई का डबल करें तो क्या बन जाएगा, ए बी,
जितनी ए ई है उतनी ही ई बी है, दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, डबल कर दो आप ए ई का तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, गुणा ऊंचाई आपकी ओ ई रहेगी। ठीक, 1/2 गुणा 2 गुणा ए ई, ये रहा आधार, ये ए ई है ना, तो ए ई निकालेंगे। देखिए ये वाला त्रिभुज, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण हो गई, और हमें चाहिए ये वाली भुजा, ये वाली ए ई के ए ई भी चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकालिए, कितना बनेगा, कर्ण बटे लंब, तो ये आ गया कर्ण बटे लंब, कर्ण ये वाली भुजा और लंब ए ई, देखिए ओ ए बटे ए ई, कर्ण बटे लंब है ना, कर्ण बटे लंब लिख लिया हमने, इसको उल्टा करके लिख लीजिए, सीधा कर लीजिए, मतलब एक तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख लेंगे, इसको रिवर्स करके लिखिए, ए ई अपॉन ओ ए, लंब बटे कर्ण, ये 90 है, इसके सामने भुजा कर्ण हो गई, ये लंब हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये थीटा यहाँ पे है, ध्यान से रखिए, थीटा ये रहा, न्यून कोण त्रिकोणमिति लग रही है इसमें, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा कितनी हो गई, लंब हो गई, और 90 सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। तो देखिए लंब ए ई, इसको काट दीजिए, ए ई बटे ओ ए बटे ओ ए, ये किसका अनुपात होता है, ये साइन का होता है, किसका होता है, साइन थीटा का, तो यहाँ थीटा कितना है, थीटा बटे 2, ठीक है। तो ए ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ए ई कितना हो जाएगा, ठीक है, ए ई की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ये आधार की ए ई की वैल्यू कितनी आएगी, ओ ए गुणा साइन थीटा बटे 2, और ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, आर है, तो यहाँ लिखेंगे आप आर साइन थीटा बटे 2, ये आ गई इसकी वैल्यू, गुणा ओ ई, अब ओ ई निकालेंगे, ओ ई निकालने के लिए ध्यान से देखिए, ओ ई निकालेंगे तो ओ ई के साथ अनुपात लेंगे, ध्यान से देखिए, आधार, आधार है और कर्ण है, ठीक है, आधार है और आपका कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस होता है, आधार कितना है ओ ई और कर्ण क्या है ओ ए, ठीक है, बराबर कितना होता है कॉस थीटा, थीटा बटे 2 चल रहा है, इसी न्यून कोण पे बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ओ ई की वैल्यू कितनी हो गई, ओ ए क्या है आर, आर कॉस थीटा बटे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे आर कॉस थीटा बटे 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें, 1/2 गुणा 2, ये 2 से 2 काटेंगे नहीं, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको बस यहाँ पे याद रखना है, ये डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस हम आपको बना के दिखा रहे हैं, 1/2 इंटू आर स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, ध्यान से देखिए ये 2 ऐसी रह जाएंगे, और साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन थीटा का, कैसे होता है वो भी देख लीजिए, इन फ्यूचर आप 11th क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं, तो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो थीटा की जगह पे एंगल आधा है, तो आधा आधा कर दिया कोण इस साइड, तो इधर भी कोण क्या हो जाएगा आधा, तो क्या बन गया, ध्यान से देखिए, इसे आधा करेंगे तो कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, ये हो गया साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इतनी वैल्यू की जगह पे साइन थीटा, तो हमारे पास फाइनली क्या वैल्यू बन के आ गई, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे किसी भी त्रिभुज के लिए तो ये एप्लीकेबल है। चलिए हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो संगत वृत्तखंड कौन सा है,
ये इसका संगत वृत्तखंड हो गया। इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता ही है क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्या खंड की नेमिंग ऐसी करते हैं ओ ए पी वी। यहाँ पे बस आप इसकी परिधि पर ये छोटी वाली जो लघु चाप है इस पर आप कोई भी अल्फाबेट लिख लीजिए और ये कंप्लीट नेमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ओ ए पी वी का क्षेत्रफल, इसको निकाल लीजिए पहले। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा आपको पता है, थीटा बटे 360। अगर हम फॉर्मूला नहीं लिखें तो आप लिखिए जरूर पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी हो गई, 120 बटे 360 गुणा 3.14 यूज कर लीजिए इंटू 12 की ये आर कितना है 12 दिया हुआ है, तो 12 इधर भी 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144। तो देखिए जीरो से जीरो कट गया और 12 तिया 36 हो गया। आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई 3.14 गुणा 144 बटे 3, इतनी वैल्यू आ गई आपके पास में। अब ये इस वैल्यू को गुणा करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 150.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका त्रिज्या खंड। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कैसे निकालते हैं, एक कॉमन फॉर्मूला बताया था, बाकी त्रिभुजों के अलग अलग भी थे, तो कॉमन फॉर्मूले से ही करते हैं। कॉमन फॉर्मूले से करेंगे तो बनाएंगे। तो देखिए एक हम यहाँ से केंद्र से जीवा पे लंब डालेंगे जो जीवा को समद्विभाजित करेगा, मतलब ये वाली लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो बस हम इस वाले त्रिभुज में काम करेंगे। तो ये कोण कितना हो जाएगा 60, ये भी आधा आधा हो जाएगा। तो हम इस वाले त्रिभुज में काम करेंगे। एक बार हम ये आधार निकालेंगे, तो ये हमें करना है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने इसके दो पोर्शन बना लिए छोटे छोटे। तो अब हम देखिए यहाँ पे ई नाम दे देंगे इस पॉइंट का। तो ए जो है ई बी के बराबर है, ए जो है ई बी के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। अगर हम ए वाली साइड पकड़ लें और इसका डबल कर दें तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमें ए ई निकालनी है और ओ ई निकालनी है। आधार आ जाएगा आपके पास और ये ऊंचाई आ जाएगी। आप वही फॉर्मूला लगा के आंसर ले आएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज ओ ए बी का, सॉरी हाँ, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए 1/2 आधार कितना है, आधार है आपका ए बी गुणा ऊंचाई कितनी है ओ ई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में करते हैं इसको, 1/2 गुणा ए बी, अभी मैंने बताया ए बी कैसे बनेगा, ए ई हम इस वाले त्रिभुज में काम कर रहे हैं तो ए ई का डबल कर देंगे। तो डबल कर दिया हमने ए ई का गुणा ओ ई, ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए ए ही बनाते हैं। तो देखिए ये आपका न्यून कोण हो गया, ये 90 कोण हो गया, 90 सामने भुजा कर्ण हो गई, इस न्यून कोण के सामने भुजा लंब हो गई। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है ए ई, कर्ण क्या है ओ ए, कितना होता है साइन थीटा, साइन 60 हो गया। ठीक है, ए ई का मान निकालना है, ए ई बराबर ओ ए कितना है 12, तो 12 गुणा √3, ये 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान √3/2, 2×6 = 12, तो कितना आ गया 6√3। तो आप यहाँ लिखिए 1/2 गुणा 2 गुणा 6 √3 गुणा ओ ई निकालेंगे। तो देखिए ओ ई निकाल रहे हैं, ओ ई आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ओ ए बराबर cos थीटा। तो ओ ई की वैल्यू कितनी हो गई 12 गुणा, ये इधर आ जाएगा ओ ए का मान कितना है 12 ही है। तो cos थीटा, थीटा मतलब साइन 60, cos 60 का मान कितना होगा 1/2, साइन 30 का मान होता है जो, तो 2×12, 6 आ गया आपके पास में, कितना आ गया 6। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 काट दीजिए और फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 36√3। अगर आप चाहें तो इसमें आप जो है √3 की वैल्यू 1.73 यूज कर सकते हैं, 1.73, ठीक है ना। और इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कैसे निकालना है वृत्तखंड, इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बता दिया आपको कैसे निकलता है। आपको क्या लिखना है, वृत्तखंड, कौन सा वृत्तखंड है, लघु, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड
त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। छोटा सा क्वेश्चन था, तो कितना हो गया 150.77 माइनस 62.28। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, आपके पास फाइनल वैल्यू आती है 88.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई निकल के। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज की साइड में चलेंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं लिखा है, परेशान ना होइए, डायग्राम आपके पास है, त्रिज्या ये दी हुई है, थीटा आपको ये मिल गया त्रिज्या खंड का, और ये वृत्तखंड आपको निकालना है नीचे वाला। तो देखिए डायरेक्ट कैसे करना है, बिल्कुल एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप, वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सीधा सा क्वेश्चन होगा बिल्कुल। त्रिज्या खंड, इसका नाम दे दीजिए, पी लिख दीजिए, त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360, 360 है ना, और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल, ये वाला अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला यूज कर रहे हैं तो एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 कॉमन कर लीजिए, या आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, छोड़िए आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, आपके पास रह गया थीटा बटे 360 गुणा पाई। ठीक है, माइनस, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हो गया, 1/2 गुणा साइन थीटा रह गया, बस साइन थीटा की जगह पे आप अभी थीटा लगाएंगे तभी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो देखिए वैल्यू लगाइए, आर कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, थीटा कितना है 90, 90 बटे आपका कितना हो गया 360 हो गया, गुणा पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है तो आप वो लगा सकते हैं, कितनी वैल्यू गिवन है 3.14 गिवन है, माइनस 1/2 गुणा साइन 90। ठीक है, साइन 90 का मान आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा, अब तो एग्जाम का टाइम है। तो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 हो गया, कितना आ गया 3.14/4 माइनस, ध्यान से देखिए साइन 90 का मान होता है 1, ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, 1/2, तो 100 गुणा, अब 3.14 में आप बस डिवाइड कर दीजिए, 3.14 में आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो आपका बनता है 0.785 माइनस 0.5, ये 0.5 है, तो आप घटा सकते हैं, कितना बचेगा, माइनस करके आप लिख सकते हैं। तो 100 गुणा कितना बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास में 0.285। ठीक है, ओहो आपको दिखा नहीं, अब तो दिख गया, ये मैंने माइनस कर दिया 0.785 से 0.5। ठीक है, और क्या बचा आपका 0.285 बचा है। ठीक, और इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आने वाली है, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, कितनी वैल्यू आने वाली है 100 से मल्टीप्लाई करने पे। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपको पता ही कितना हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा आ गया, लघु लघु वृत्तखंड था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है ये आपके पास में। ठीक है, अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, ऊपर वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है, तो दीर्घ वाले का आपके पास आराम से निकल आएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या, पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पूरा कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5, तो पूरे का अगर हम निकालेंगे 3.14 गुणा आर कितनी चली थी 100, तो ये 100 माइनस 28.5। ठीक है, ये तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो 314 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 28.5 हो जाएगा, तो 314 माइनस 28.5, तो कितना बनेगा आपके पास में 285.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना छोटा सा क्वेश्चन हो गया, बेकार में आप चक्कर में पड़ते हो। ठीक है, चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को।